अब आगे, यहां से आगे, आज 18वां दिन, लेकिन लग नहीं रहा है कि युद्ध थम रहा है। देखिए, जो रूस है उसको अब बिल्कुल क्लियर है कि ना नेटो ना अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड डालेंगे, और इसके चलते वो कोई जल्दी में नहीं है। वो ना अपनी कैजुअलिटी बढ़ाना चाहता है, ना रिहायशी इलाकों में यूक्रेनियन सिविलियंस की कैजुअलिटी बढ़ाना चाहता है, जिससे उसकी दुनिया में बदनामी होगी। तो वो बड़े तफसील से अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसने चेंज कर ली है टू एनसर्कल एंड सीज ऑपरेशंस, और साथ साथ साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। वो एनसर्कल कर रहा है, वो घेरा डाल रहा है, वो ताबड़तोड़ फायर की मात्रा बढ़ा रहा है, सर, वो फायर किस असॉल्ट टारगेट कर की रहा तरफ है, आगे बढ़ रहा है? साथ साथ बातचीत कर रहा है। नहीं, देखिए, उसने खार्किव में तकरीबन उसका अभी लड़ाई खार्किव के अंदर चल रही है। जो कीव की राजधानी है वो चारों तरफ से गिर चुकी है। वो पूरा उसमें अपना जो है क्लोज कर रहा है, उसको चारों तरफ से एनसर्कल कर लिया है। बिजली पानी अब वो काटना शुरू करेगा। इसके बाद ताबड़तोड़ बमबारी करेगा, शायद अब हवाई बमबारी भी शुरू हो जाएंगी। सो फार अपने रॉकेट्स फायर हो रहे थे और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ग्राड, ये जो आप देख रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ये फायर हो रहे थे। अब ये फायर की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी अगर वो कीव को कैप्चर करना चाहता है। अगर ज़ेलेंस्की साहब उसकी 3 शर्तें मान जाएं, एक कि यूक्रेन जो है नेटो में शामिल नहीं होगा, नंबर 2 कि वो डोनबास के 2 जो उनके रूसी भाषी इलाकाएं हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क, उनको रिकॉग्नाइज करेगा, आज़ाद, और क्रीमिया की इनकॉर्पोरेशन इन रशिया मान लेगा। ठीक है, तो वो फिर जो है लड़ाई को रोक देंगे, सीज़फायर कर देंगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आऊंगी जो आपने यहाँ पर रेज किए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि इसी को लेकर ज़ेलेंस्की का नरम रवैया भी बीच में नजर आया था। मैं इसी पॉइंट के साथ आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि यूक्रेन में फास्फोरस बमों से हमला हो सकता है। इस जंग के बीच रूस पर यह बड़ा आरोप है। रूस पर जो बैन फास्फोरस है उस बम से हमले का आरोप है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है रूस। ये बड़ी खबर इस वक्त कहां कर रहा है? पोपसना में फास्फोरस बम से हमले का आरोप है। तो लगातार देखिए आप क्लेम और काउंटर क्लेम जो है वो किस तरह से हो रही हैं, और साथ ही साथ बाकायदा जो तस्वीरें अगर दावा करते हैं तो वो भी नजर आता है। लेकिन ये एक बड़ा आरोप है जंग के बीच, ये एक मेजर जनरल जीटी बख्शी, ये एक बड़ा आरोप है जो यूक्रेन ने रूस पर लगाया है। जो बैन फास्फोरस बम के इस्तेमाल की बात वो कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, फास्फोरस बम जो है वो बहुत गंदे, वो बर्न्स पूरी बॉडी पे ले आ देता है, जिससे कि जो है बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, बंदे की स्किन जल जाती है पूरी। और काफ़ी विनाशकारी बॉम्ब है, खासतर अगर आप बंकरों में हैं, अगर आप नीचे छुपे हुए हैं, तो ये फास्फोरस बॉम्ब्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत घातक है ये बॉम्ब, बहुत ही खौफनाक चीज़ है। ये नेपाम से 1 दर्जे कम है केवल फास्फोरस बॉम्ब। कई बारी तो ये टारगेट दिखाने के लिए किया जाता है। सफ़ेद धुएं या कलर्ड धुएं का वो गुबार निकालता है, जिसको देखकर जो है एक्यूरेट फायर गिरा जा सकता है। अब देखिए, अगर लड़ाई ज़ेलेंस्की साहब चाहते हैं कि रिहायशी इलाकों के अंदर हो, वो शहरों के अंदर लड़ना चाहते हैं, तो सिविलियंस उसकी चपेट में आ ही जाएंगे। रूस ने काफी मौका दिया कि कीव की आधी से ज्यादा आबादी जा चुकी है, बाकियों को ये लोग जाने नहीं दे रहे। ये कह रहे कि 16 से लेके 60 तक जो भी मर्द हैं वो रहकर लड़ेंगे। अगर वो सिविल कपड़ों में लड़ेंगे, 18,000 राइफलें इन्होंने बांट दी हैं, तो सिविल और मिलिट्री के बीच का जो फर्क है वो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है खत्म हो गया। नॉर्मली फौजें कोशिश करती हैं केवल वर्दी वालों पे फायर करने का, लेकिन अगर सिविलियंस को भी और आप एक्ट्रेसेस को और ब्यूटी क्वींस को भी हथियार दे दें
तो साहब फिर लड़ाई की हालत में सिविलियंस के ऊपर भी फायर होगा। लेकिन सर उनका प्रशिक्षण तो उस तरह का नहीं होगा सर, उनकी ट्रेनिंग तो उस तरह की नहीं होती है, तो घरों के अंदर हथियार लगाए जाते हैं जी, बट सर उनका प्रशिक्षण तो उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से एक सैनिक का होता है। वही तो मैं आपको कह रहा हूं, इसे ये केवल प्रोपेगेंडा की बात है कि हमारे सिविलियंस लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि वो वॉर विनिंग फैक्टर है। हाँ। उनको बेचारों को हथियार चलाने नहीं आते, उनको आपने राइफलें दी हैं AK-47, जो अगर टैंक के खिलाफ फायर करो तो गोली टैंक लोहे की चद्दर से पिंग करके रिकोशे हो जाएगी, कुछ नहीं हो सकता। ये केवल मरवाने की बात है सिविलियंस को, और ये टीवी पे बड़ा अच्छा साउंड बाइट्स बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस केवल भ्रमाने की बात है, एक भ्रम पैदा करने की बात है, क्योंकि उनका प्रशिक्षण, उनकी जो ट्रेनिंग है वो इस तरह की नहीं होगी। लेकिन देखिए, जिस बैन केमिकल अटैक की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, या जिस केमिकल अटैक की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, वो क्या है ये भी जरा हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि रूस कर सकता है रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। कौन कह रहा है? ये जेन्स स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं, जो कि नाटो के महासचिव हैं। रूसियों ने प्रतिबंधित जिस बैन फास्फोरस की अभी हम बात कर रहे थे मेजर जनरल जीडी बख्शी से, वो ये बता रहे थे, इन बमों का उपयोग करना दरअसल शुरू भी कर दिया है शनिवार को रूसी सेना ने। ये कौन कह रहा है? ये सेर्ही हेदी कह रहे हैं, जो कि प्रमुख हैं लुहांस्क राज्य प्रशासन के। तो आप ये सोचिए, और लगातार ये बात हो रही थी, लगातार ये बात सर की जा रही थी, मेजर जनरल बख्शी लगातार ये बात की जा रही थी। और अब जिस तरह से आरोप यहां पर लग रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो शुरू भी हो चुका है। मतलब सोचिए आप, ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इसमें किसी धमाके की जरूरत नहीं है, इस पर किसी अटैक को करने की आपको ऐसा जरूरत नहीं है, ये तो हवा में ही घुल जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यूक्रेन के बचाव में या यूक्रेन के सपोर्ट में CIA ने 2,70,000 की जो हैकर्स और साइबर वॉरफेयर की जो सेना है और जो सिविलियंस हैं, जो ट्रेंड हैकर्स हैं, उनको लगा दिया है। उनके 2 टास्क हैं, एक तो रूसी सिस्टम्स में को हैक करना, रूसी वेबसाइट्स को गिराना, और दूसरा है कि बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन से जो है मीडिया को भर देना, जो सोशल मीडिया में भर देना कि रूस ने अस्पताल पे हमला किया, रूस ने ये किया, रूस ने वो किया, 2 औरतों के बच्चे मारे, मैटरनिटी वार्ड पे मारे। आप मुझे बताइए, जब मैं अपनी बड़ी भीषण लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्या मेरे पास फालतू बॉम्ब है कि मैं केवल और केवल मैटरनिटी वार्ड्स और स्कूलों को टारगेट करूंगा? कोई पागल करेगा, पागल भी नहीं करेगा। तो ये ज़्यादातर, तो मुझे माफ़ कीजिए, ये प्रोपेगेंडा लगता है। बहुत सारी फेक वीडियो वॉर गेम्स के जो क्लिप्स हैं वो लगाए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया। अगर यूक्रेन की माने तो उसने तो फतेह पा ली है रूस की फौज पे, और वो मॉस्को में जाके कू करवाने वाले हैं। तो मतलब दरअसल दुष्प्रचार को हथियार बनाया जा रहा है मेजर जनरल जीडी बख्शी, दुष्प्रचार को दरअसल हथियार बनाया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा वॉर भी है। बिल्कुल इंफॉर्मेशन वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, साइबर वॉर, और उसके चलते नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेन के भोले भाले सिविलियन जनता का, जिनके शहर तबाह हो रहे हैं, जिन पे ताबड़तोड़ गोलाबारी हो रही है। और यहाँ जो ज़ेलेंस्की साहब हैं, वो उनको नेटो ने बोल दिया कि हम तुम्हें नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। लेकिन वो अड़े हुए हैं कि साहब मेरा हक है नेटो में जाने का। कल परसों नरम हुए थे, आज वो फिर जो है एग्जिबिशनिज्म पे आ गए हैं। और वो चाहते हैं कि बाकी हम जो देख रहे हैं, अमेरिका की बात कर ले, नेटो की बात कर ले, दुनिया में वाहवाही हो उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर ये कार्रवाई भी तो जो दिखती है, ये उकसावे वाली दिखती है। मैं इसके साथ आऊंगी, लेकिन एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि कीव में हवाई हमले का ऐलान जारी